नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्जाम्पल नंबर 12 को करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए नीचे परिभाषित फलन f n से n एक एक ही तथा अजादक दोनों है। हमको एक एक ही और अजादक उसने सिद्ध करवाया है। एफ एक्स बराबर क्या है, x प्लस एक। यदि x क्या है, विषम। अगर x विषम है तब हमको लेना है x प्लस एक, और x सम है तब हमको लेना है फलन x माइनस एक। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। हमको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन और एक है एक्स माइनस वन। एक्स कैसा है, विषम, और यहाँ एक्स है सम। एफ जो फलन है हमारा एन से एन में परिभाषित है। इसका मतलब प्रांत भी एन में से लेना है, सह प्रांत भी एन ही आएगा और परिसर भी एन ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब x1 x2 सम है, x1 और x2 दोनों को हमने सम मान लिया है, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स वन और एक्स टू दोनों ही सम है तो इस वाले फलन में बिलोंग करेंगे एक्स माइनस एक। तो एक्स वन माइनस एक एफ एक्स टू माइनस एक। माइनस एक से माइनस एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। फलन कैसा हो गया, एक एक। जब एक्स वन एक्स टू सम है तब फलन एक एक ही है। अब हम क्या करेंगे, जब एक्स वन एक्स टू विषम है, इस बार हमने एक्स वन एक्स टू को विषम मान लिया है, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो ये हो जाएगा अपना विषम। विषम वाले में फलन जाएगा अपना इस जगह पर एक्स प्लस एक। एक्स प्लस एक यानी कि एक्स वन प्लस एक और एक्स टू प्लस एक। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा। फलन कैसा है, एक एक ही है। एक्स वन सम, एक्स टू विषम। अब आपको चौथी कंडीशन एक्स टू सम और एक्स वन विषम लेने की आवश्यकता नहीं है। जो इसकी शर्त आएगी वही उसकी भी शर्त आएगी। तो तीन ही कंडीशन अप्लाई करनी है आपको। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स वन हमने माना है सम, और सम वाले के लिए फलन दे रखा है हमको एक्स माइनस वन। तो यहाँ आ जाएगा एक्स वन माइनस वन, और विषम वाले के लिए आ जाएगा एक्स टू प्लस वन। एक्स वन माइनस वन और विषम वाले के लिए एक्स टू प्लस वन। अब एक्स टू इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर माइनस वन उधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो एक्स वन माइनस एक्स टू क्या आ गया, प्लस टू। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वन सम था और एक्स टू विषम था। सम और विषम का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कभी भी सम संख्या नहीं आ सकती। सम और सम का अंतर ही सम आएगा, विषम और विषम का अंतर ही सम आएगा। लेकिन एक सम और एक विषम का अंतर सम नहीं आ सकता है, अतः ये कंडीशन संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। अब ये संभव नहीं हो रही तो इसी स्थिति से हमें कोई मतलब नहीं है, अतः अपना फलन जो है वो क्या हो गया, एक एक ही हो गया। अब हम आच्छादक चेक करेंगे। देखो आच्छादक में क्या है, हम यहाँ पर लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हैं, और मैंने जो तरीका बताया है, जैसे जब एक्स सम हो तो हम क्या करेंगे, y बराबर एक्स माइनस एक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस एक, और y प्लस एक बिलोंग करेगा
एन में, y प्लस एक क्या में बिलोंग कर जाएगा, एन में, अर्थात इसका अस्तित्व प्राकृत संख्या में है। जब x कैसा है, विषम, विषम है तो y बराबर क्या ले लेंगे, x माइनस एक्स प्लस एक, विषम के लिए x प्लस एक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस एक, यानी एक इधर आएगा तो y माइनस एक हो जाएगा, तो x बराबर y माइनस एक या y माइनस एक बराबर x। अब y माइनस एक जो है वो भी क्या कर जाएगा, n में बिलोंग कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, उसका कारण है, समझिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं y की जगह 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 जीरो आएगा और जीरो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम y की जगह पर 1 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 अगर रखना है तो 1 रखा जाएगा इस वाले में, इस वाले में तो 2 रखा जाएगा। इसमें रख सकते हैं हम क्या, इसमें हम रख सकते हैं y की जगह पर 1 3 5, और इसमें y की जगह हम रख सकते हैं क्या, 2 4 6। यानी जब x सम है तब y क्या होगा, विषम होगा, और जब x विषम है तब y क्या होगा, सम होगा। इसलिए दोनों का ही अस्तित्व हो रहा है, अतः फलन क्या हो गया अपना, अच्छा था। इसके लिए हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि सह प्रांत में जितनी भी विषम संख्याएं होंगी उनका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो सम संख्या है, तथा सह प्रांत में जितनी भी सम संख्या होंगी उनका पूर्व प्रतिबिंब विषम संख्या के रूप में हमारे पास विद्यमान रहेगा। सम के लिए विषम और विषम के लिए सम, ठीक है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अचादक। इसको करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो लैंग्वेज लिख सकते हैं जो मैंने अभी बोली है कि सभी विषम संख्याओं के लिए सम संख्याओं के रूप में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तथा सम संख्याओं के लिए विषम संख्या के रूप में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, अतः फलन आच्छादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एक एक ही फलन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 13, f 1 2 3, 1 2 3। अब देखो इसने फलन दे दिया 1 2 3 और यहाँ भी दे दिया 1 2 3। इसका मतलब है कि जो एक है उसका संबंध 1 2 3 में से किसी से भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि किससे है, ठीक है। तो एक एक ही चेक करते हैं, सॉरी इसमें उसने क्या बोला है कि दिया गया फलन आच्छादक है, दिया गया फलन कैसा है, ये आच्छादक है। फलन कैसा है, आच्छादक है। अब एक बात समझिए, अगर ये फलन आच्छादक है तो यहाँ 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है। अब मान लीजिए ये फलन आच्छादक है, आच्छादक का मतलब क्या होता है, इन तीनों का पूर्व प्रतिबिंब इधर विद्यमान होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये आच्छादक है तो एक एक ही भी होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कि ये आच्छादक नहीं है, क्या सॉरी, या ऐसे मान लेता हूँ मैं कि ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि इसने हमसे सिद्ध करवाया है कि एक एक ही सिद्ध कीजिए। लेकिन हम इसका उल्टा मान लेते हैं, उल्टा क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि दिया गया फलन एक एक ही नहीं है। एक एक ही कैसे नहीं होगा, देखिए एक का संबंध मान लीजिए मैंने मान लिया एक से, दो का संबंध मैंने मान लिया दो से, और तीन का संबंध भी मैंने किससे मान लिया, दो से। तो अब फलन जो है वो अपना एक एक ही नहीं है, लेकिन एक एक ही नहीं होने की वजह से ये क्या नहीं है, देखिए तीन शेष रह गया। इस तीन का इधर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसका मतलब फलन आच्छादक भी नहीं है। लेकिन जबकि इसका क्या हो गया, विरोध हो गया, क्यों, क्योंकि फलन उसने आच्छादक दे रखा है और हमारा क्या हो गया यहाँ पे, आच्छादक नहीं। इससे तात्पर्य निकलता है कि अपना जो दिया गया फलन है वो एक एक ही होगा, एक एक ही हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं, माना फलन एक एक ही नहीं है, तब सह प्रांत के दो अवयवों का ही पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा।
जिससे फलन आच्छादक नहीं रहेगा, जिससे फलन क्या नहीं रहेगा, आच्छादक नहीं रहेगा। हमने इस फलन को एक है कि नहीं मान लिया। एक है कि नहीं तभी माना जा सकता है जब दो अवयवों का पूर्व प्रत्यय विद्यमान होगा, जिससे फलन अपना क्या हो गया, आच्छादक नहीं है, क्योंकि तीन इसमें शेष रह गया। या मान लो आप दो का तीन से कर दो, तीन का तीन से कर दो, तो फिर दो शेष रह जाएगा, एक ना कोई तो इसमें शेष रह ही जाएगा, जिससे फलन आच्छादक नहीं है। जो एक क्या है, विरोधोक्ति है, जो क्या है, विरोधाभास है। विरोधाभास किस चीज का है भाई, विरोधाभास इस चीज का है कि उसने क्वेश्चन में फलन को आच्छादक दिया है और हमने इसको एक है कि नहीं मानकर आच्छादक नहीं ले आई, इसलिए अपनी जो कल्पना थी एक है कि न मानने वाली वो क्या थी, गलत थी। अपना जो फलन है वो एक है कि होगा। अतः फलन एक है कि होना चाहिए। प्रथम क्वेश्चन